संवाद 19। दो भाई। सूत्रधार। मनुष्य जन्म में दो जैन भाई थे। उसमें से एक मरकर स्वर्ग में गया, दूसरा नरक में गया। स्वर्ग का देव जब नारकी को मारने जाता है तब क्या होता है, आओ देखें। मुझे मारता क्यों है? मैं पिछले भव में तेरा भाई था। मारूंगा नहीं तो क्या करूंगा? पिछले भव में जब मैं बीमार पड़ा तब मुझे पूछे बिना तूने मुझे अंडे खिलाए थे। उसके फल में तू नरक में गया और मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं स्वर्ग में गया। पर मैंने तो तू बीमारी से जल्दी ठीक हो जाए इसलिए अंडे खिलाए थे। अंडे मांसाहारी खुराक है। अंडे में जीव होते हैं तो अंडे खाते हैं तो जीव हिंसा होती है। प्राण जाए तो भी हमें ऐसी खुराक नहीं खाना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक जीव का पुद्गल शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह रहने का समय तो तय है और रोग भी पुद्गल शरीर में ही है। रोग होने की और देह परिवर्तन होने की पर्याय क्रमबद्ध ही है, तय ही है। तो अंडे खिलाने का भाव तुझे कैसे आया? तुझे तो भाव का बंधन हो गया, तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। मैं भी तुझे मारूंगा और दूसरे नारकी भी तुझे मारेंगे, गिराएंगे, शरीर कण कण हो जाएगा। ओहो, मैं तो यह देख भी नहीं सकता। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करूँ? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। पिछले भव में हम जैन थे, तब सच्चे देवशास्त्र गुरु की तुझे श्रद्धा थी। उसे याद कर और आत्मा की सच्ची श्रद्धा करके आत्मा में स्थिर हो जा। बस ये नरक के दुख के बीच में भी तुझे शीतलता विशेष होगी भाई। लेकिन क्या नरक में सम्यक दर्शन होता है? हाँ, नरक में भी सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि तू भी संगी पंचेंद्रिय जीव है। ओहो भाई, तो ये नरक का संयोगिक क्षणिक दुख मिला, वो भी मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि पिछले भव में हमें पूज्य गुरुदेव श्री और पूज्य बेन श्री ने समझाया था। वो मुझे याद आया कि सम्यक दर्शन बिना स्वर्ग का सुख भी सुख नहीं, और जो नरक की असह्य दुखी स्थिति में भी सम्यक दर्शन सहित है तो नरकवास भी शोभायमान है। बस अब तो मैं सम्यक दर्शन पाकर नरक गति को हमेशा के लिए तोड़ दूं। आत्म भावना भाते जीव, लहे केवल ज्ञान रे।